नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए पुरानी दिवाली को हम रखते हैं कैसरोल में और सारे काम आसानी से करते हैं। तो देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिसको अपनाकर हम अपने पैसे तो बचा सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं। छोटी-छोटी हैं मगर बहुत ही कमाल की टिप्स हैं। आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहली टिप्स हम शेयर करते हैं कि ये जो दीपावली में दियाली हमने जलाई है, इनकी सबकी बत्ती निकाल लेते हैं। इनका बहुत ही यूज़ है। मैं आगे भी इनका बताती रहूँगी कि किस तरह से हम इन दियालियों का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सारी बत्तियों को निकाल करके एक के साथ रख लेंगे और इनको फेंकना नहीं है। ये भी बहुत ही यूज़ की हैं, इनको हम एक साइड में रख देते हैं। तो चलिए फिर इन दियाली में जो तेल लगा है उनको सबसे पहले हम वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ये जब गंदी रहेंगी तो ये नहीं हमारे यूज में आ सकती हैं। इसलिए इनको सबसे पहले हम धुलेंगे अच्छे से और धुलने के बाद में इनका हम बहुत ही यूज बताएंगे आपको कि ये हमारे लिए कितने ही काम की हैं। तो एक बर्तन ले लीजिए, उसमें सारी दियाली रख दीजिए, जितनी भी दियाली हो उतनी दियाली रख लीजिए और रखने के बाद में इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप लोग ज़रूर फॉलो करना। और कैसरोल में हम सारी दियाली क्यों रखेंगे ये भी आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो आप इस तरह से इसमें पानी डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा-सा सर्फ़ डाल देंगे, या आपके पास बर्तन धुलने वाला डिशवॉशर होता है वो डाल दीजिए, कुछ भी आप डिश में डाल दीजिए। तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के अपना जो कपड़े धुलने वाला वॉशिंग पाउडर होता है वो वाला डाल दिए हैं। डालने के बाद में इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे और ये जो पुराने शैम्पू के रैपर होते हैं इनको हम कट कर देंगे इसी में, क्योंकि इसमें ढेर सारा शैम्पू होता है। क्योंकि इस तरह से इसको काट के डाल देंगे तो जो भी शैम्पू होगा तो इसमें जितनी चिकनाई है या घी है जो भी है वो सब हमारा साफ़ हो जाएगा। और साफ़ होने के बाद में ये दिया हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो इसमें हम मिला करके इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना काम करते रहिए। तो इस तरह से इसको हम देखिए इसको भिगो के रख देंगे। अब देखिए आधे घंटे बाद इसको साफ़ पानी में इस तरह से डाल देंगे तो जितनी भी दियाली गंदी थी सारे ही इसमें तेल वेल सब छूट गया है। और फिर इसको हम अच्छे से धुलने के बाद में हम इन दिया को आगे यूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये पानी को हम फेंक देते हैं और चाहे तो बर्तन धुलने के काम ले सकते हैं। तो इस तरह से इनको देखिए साफ़ पानी से इनको अच्छे से धुलने के बाद में कोई भी किचन टॉवल हो उस पे इस तरह से उलट के रख देंगे तो ये सूख जाएंगी। जब सूख जाएंगी तो ये आगे हम इनका करेंगे क्या, आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से इसको हम सुखा लेते हैं और ये इसके बाद रख देंगे। जैसे कि एक बोतल ले लीजिए, कोई भी बोतल है, जैसे बिसलेरी हो गई या कोई भी हो, तो इसका पीछे का पार्ट हम कट कर चुके हैं। देखिए इस तरह से कट करना है और इसमें थोड़ा सा लगा रहने देना है। अब आप सोच रहे होंगे इसको क्या करेंगे, कि तो दियाली ढेर सारी हो जाती तो इनको स्टोर करना हमारे लिए कठिन होता है कि कहाँ रखें। तो इस तरह से ये बोतल के अंदर रख दीजिए और रखने के बाद में इसमें ना तो धूल पड़ेगी ना मिट्टी पड़ेगी और जब भी यूज करना हो तो आप इसमें से दियाली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बोतलों में रख करके आप इनको रख सकते हैं। तो चलिए अगली यूज़फुल टिप्स क्या है कि कैसरोल में हम दिया क्यों रखते हैं। तो ये जो बत्ती हमने बनाई थी इसको इसी में जला दीजिए। पुरानी दियाली ले लीजिए और उसमें जलाने के बाद में जब ये पूरे तौर से जल जाएगी उसके बाद में हम इसको, नहीं जली है तो दोबारा जला करके इसको हम फिर से इसमें पूरी बत्ती जल जानी चाहिए और जलने के बाद में हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो कैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे सब्जी दाल या कुछ भी रखते हैं तो इसमें से हमारे स्मेल आने लगती है। तो कैसरोल में इस तरह से ढक देंगे और जब बत्ती जल जाए उसके बाद में ही इसको ढकें। जलती हुई बत्ती नहीं ढकनी है। तो इस तरह से देखिए ये हमारी बत्ती बुझ गई है और बुझने के बाद में इसके ऊपर हम कैसरोल नहीं बुझे तो हाथ से बुझा दीजिए, क्योंकि अगर इसमें धुआं होगा तभी ये हमारा कैसरोल की जो बैड स्मेल है वो चली जाएगी। तो इस तरह से ढक करके आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 मिनट के बाद में आप इसको खोलेंगे तो इसकी जितनी भी स्मेल होगी वो गायब हो जाएगी और आपका कैसरोल फिर से साफ़ करके आप इसको धुल दीजिए। और धुलने के बाद में देखेंगे आपके कैसरोल एकदम साफ़ सुथरा लगेगा, कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। और दिया का यूज हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पुराने दिया का यूज करते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए अगली देख लेते हैं यूजफुल टिप्स क्या है। जैसे कि सेब तो हम सभी खाते हैं और सेब खाने के लिए हम छिलके हटा देते हैं। कभी कभी ये छिलका समझ करके इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है। इस तरह से सेब को अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद में जो भी मोटा मोटा छिलका निकलता है उसको हम पूरा छिलका निकाल लेंगे। चाहे तो प्लेट में छील लीजिए, नहीं तो इसको धुल करके तभी छीलिए। कोई भी सेब हो या कोई फल हो उसको, फ्रूट को हम छीलते हैं तो धुल के ही छीलते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको छील करके और पूरा छिलका अलग कर दिया है। अलग करने के बाद में 1 गिलास पानी ले लीजिए आप। और ये जो छिलका होता है, क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं कि एप्पल का छिलका जो होता है वो हमारे पेट के
जितने भी समस्याएं हैं उनको बहुत जल्दी दूर करता है। जो भी खराब हो उसको निकाल दीजिए। इस तरह से देखिए मैंने पूरा छिलका निकाल दिया है। अब इस छिलके का क्या हम करेंगे, इसको हम एक गिलास पानी में इसको रात में डाल करके ओवरनाइट के लिए भिगो करके रख देंगे। उसके बाद में ये छिलके वाला पानी हम अगर पीते हैं डेली, अगर 2-3 दिन लगातार पिएंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके पेट में जो गैस बनती है या आपको कोई समस्या है पेट से जुड़ी, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से इसको ओवरनाइट रखने के बाद में फिर सुबह में इसको छान करके आप पी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली यूज़फुल टिप्स क्या है, जैसे तेज़पत्ता सभी के घर में यूज होता है, ये मसाले में होता ही है। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग आटा ज़्यादा ले आते हैं और उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना है तो इसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तेज़पत्ता इस आटे के अंदर इस तरह से दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, चाहे जितना आप 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने तक आटे को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आपके कीड़े नहीं पड़ेंगे और आपका आटा एकदम फ्रेश रहेगा। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही कमाल की है। आप लोग एक बार ज़रूर यूज करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स हमारी क्या है। कि जैसे कभी कभी होता है कि मार्केट निकल जाओ तो ढेर सारी सब्जियां आ जाती हैं। हरी सब्जी एक बार में तो नहीं सारी बन सकती हैं, तो इसको हम किस तरह से रखें कि 1 हफ्ते तक हमारी सब्जी ताज़ी एकदम हरी बनी रहे। तो देखिए, कोई भी सब्जी हो अगर हम सही से रखेंगे तो वो 1 हफ्ते तक ताज़ी रहेगी। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चाहे तो आप तकिया के गिलाफ में जो पुराना कवर होता है, जैसे तकिया का कवर है, उसमें आप रख सकते हैं। क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है वो हमारी सब्जियों में जो मॉइस्चराइज़र होता है उसको सोखता रहता है और हमारी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो इस पे हम एक रबड़ लगा देंगे, कोई भी रबड़ लगा करके, जिस तरह से हमने देखिए लोबिया में लगा के रखी है उसी तरह हम इसमें हरा प्याज है, ये भी अब एक साथ तो कोई सब्जी बनेगी नहीं, थोड़ी थोड़ी करके बनेगी। तो इसको हम अच्छे से स्टोर करेंगे ताकि ये हमारी सब्जी 1 हफ्ते से ज़्यादा तक इसको बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश बनी रहे। तो इस तरह से देखिए रबड़ हमने लगा दी है। लगाने के बाद में आपको दिखाते हैं कि इस तरह से हम इसको स्टोर करेंगे। कहीं भी आप रखें, बिना फ्रिज के भी आप रखेंगे तब भी आपकी सब्ज़ी एकदम हरी रहेगी। तो इस तरह से ले लीजिए कैरी बैग, आपके घर में कपड़े वाली जो कैरी बैग आती है जिसमें हम कपड़े वपड़े लेके आते हैं, वही कैरी बैग लेना है। लेने के बाद में आप सारी सब्ज़ी को इसके अंदर रख करके और इसको मोड़ के अच्छे से दबा के रखेंगे तो हमारी सब्ज़ी काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगी। तो इस तरह से देखिए सारी सब्ज़ी इसी के अंदर रख देते हैं। उसके बाद में हम आगे आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से क्या करना है। और ये हर एक गृहिणी के साथ में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी ज़्यादा हो गई है और उसको हमें स्टोर करके अच्छे से रखना है, क्योंकि अगर ये ऐसे डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, तो हमारा पैसा ही बर्बाद होगा। तो इस तरह से देखिए सारी सब्ज़ी को हमने इस तरह से इसमें रख दिया है। अच्छे से सारी सब्ज़ी रखने के बाद में हम इसको फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद में चाहे तो आप बाहर रख दें और बीच बीच में इसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा दे देंगे तो हमारी सब्ज़ी ख़राब नहीं होने वाली है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह से देखिए इसका हम जो ऊपर का मुंह है उसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें बाहर की हवा ना जाने पाए, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहेगा। तो इस तरह से देखिए इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में पलट करके आप कहीं भी इसको रख दीजिए, चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, आपकी सब्ज़ी 1 हफ्ते से ज़्यादा ताज़ी और फ्रेश बनी रहेगी। छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत ही काम की है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर आप लोगों को दिया के साथ में फिर से हम